स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 49 में। आज की क्लास में हम प्रीमियरली पोस्टेड स्टैम्प के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये हमारा टॉपिक विद इन टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके आगे भी हम पढ़ना जारी रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम सीधा वेबसाइट से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़े नोट्स के साथ पढ़ा दूँ ताकि आपके लिए पढ़ना भी आसान हो जाए, ठीक है। तो स्टैम्प की बात करें तो स्टैम्प कई प्रकार की होती है, जैसे कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प होती है, डेफिनेटिव स्टैम्प होती है। उसके अलावा हम स्टैम्प को बाय कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, माई स्टैम्प किसे कहते हैं, फिलैटली डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, नेशनल फिलैटलिक म्यूजियम कहाँ पर है, दीन दयाल स्पर्श योजना क्या है। आज हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद NPS म्यूचुअल फंड अभी आज की वीडियो में हम देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प्स क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्मेमोरेटिव का अपने आप में मतलब भी यही होता है कि जो स्टैम्प किसी की याद में यादगिरी के तौर पे बनाई या प्रिंट की गई हो सरकार की तरफ से, उनको कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प बोला जाता है, ठीक है। तो इशू एज नेम सजेस्ट, जैसे नाम में बताया हुआ है कि कॉम्मेमोरेटिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, कोई जैसे अभी राम मंदिर बना है तो उसके ऊपर भी जो हमारे डिपार्टमेंट ने है एक स्टैम्प को प्रिंट करवाया है। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के ऊपर भी इनको प्रिंट करवाया जा सकता है। इसके एस्पेक्ट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर इसको प्रिंट करवाया जा सकता है। नेचर, ब्यूटी और रेयर फ्लोरा एंड फौना, इन्वायरमेंटल इश्यूज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, नेशनल इंटरनेशनल इशू और गेम्स पर इसको प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। जो ये कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प हम प्रिंट कराते हैं ये हमें जहाँ तो फिलैटली ब्यूरो में मिलती है या काउंटर्स अंडर PDS स्कीम उसमें मिलती है। अभी फ्लैटली ब्यूरो क्या होता है, फ्लैटली ब्यूरो वो पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पर हमें ये जो कोई भी जब स्टैम्प नई प्रिंट होती है तो उसका स्टॉक कहाँ पर होता है, फ्लैटली ब्यूरो के वहाँ पर रखा जाता है। और काउंटर पीडीए क्या होता है, इसको बोलते हैं फिलैटली डिपॉजिट अकाउंट। ये जो कस्टमर जिनकी हॉबी होती है कि वो टिकट्स को इकट्ठा करके कैटलॉग की तरह रखें, वो ये अकाउंट खुलवाते हैं। और अगर वो ये अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में उनको जो कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प की जो डिमांड है वो जैसा भी वो चाहेंगे कि एक कॉपी, दो कॉपी, जितना भी वो लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन ये कस्टमर आम कस्टमर के लिए नहीं अवेलेबल होंगी। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम स्टैम्प बेचते हैं तो वो कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प नहीं बेची जाती, ठीक है। वो जो बेची जाती है उसको हम डेफिनेटिव स्टैम्प्स बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको प्रिंटेड भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही किया जाता है। स्पेशल कवर इशू एट द इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट पार्टी ऑन द पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्टेड चार्जेस। अगर कोई प्राइवेट पार्टी बोले, ठीक है, अगर वो उसके लिए चार्जेस दे तो उसके लिए भी जो कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प है उनको प्रिंट किया जा सकता है, स्पेशल कवर। दिस कवर शुड बियर मिनिमम पोस्टेड स्टैम्प ऑफ एनी काइंड इक्वल टू द मिनिमम इनलैंड लेटर मिल रेट। मीन्स इसका में एक क्वेश्चन भी आता है जहाँ से कि प्राइवेट पार्टी अगर स्पेशल कवर को रिलीज़ करवाना चाहे तो मिनिमम कितने पैसे उसके लगते हैं, तो उसके मिनिमम लगते हैं 25,000 रुपये, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है। अभी ये जो अगर प्राइवेट पार्टी ये कवर इशू करवाती है तो उसको मिनिमम इनलैंड लेटर मेल रेट पर इसको जो पोस्टेड स्टैंप है प्रिंट करवाना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिफिनिटिव स्टैंप वो स्टैंप होती है जो हम पोस्ट ऑफिस में कस्टमर को बेचते हैं, जो कस्टमर जिसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। डिफिनिटिव स्टैंप यूज्ड फॉर डे टू डे मेलिंग पर्पसेस, ठीक है। तो कॉम्मेमोरेटिव स्टैंप को हम आम पोस्ट ऑफिस में नहीं सेल करते, हम डिफिनिटिव स्टैंप को सेल करते हैं, ठीक है। अवेलेबल इन वेरियस असेंडिंग डिनोमिनेशन, ये 25 पैसे से शुरू होकर काफ़ी डिनोमिनेशन में 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये,
25 रुपये, 50 रुपये कई डिनोमिनेशन में ये प्रिंट होती है, ठीक है। और अगर कोई कस्टमर स्टैम्प्स को बाय करना चाहता है, या वो टू कैटर सीमलेसली टू फ्लैट लिस्ट अक्रॉस ग्लोबल, जैसे जिनकी वो हॉबी होती है टिकट्स इकट्ठी करने की, पोस्टेड स्टैम्प, अगर वो उनके लिए बाय करना चाहता है, तो डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं ई पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इस पोर्टल से भी जो स्टैम्प्स हैं हम उनको बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी है माई स्टैम्प। माई स्टैम्प क्या होता है? अगर कोई बंदा पर्सनलाइज, माई स्टैम्प इज ए ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेड स्टैम्प ऑफ इंडिया पोस्ट। इसमें क्या होता है कि कस्टमर अपने नाम की जो पोस्टेज है उसको भी प्रिंट करवा सकता है। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने नाम की टिकट्स को प्रिंट करवाऊँ, तो माई स्टैम्प ऐसी स्कीम है, आप मान सकते हैं, जिसके ज़रिए मैं अपनी फ़ोटो को भी पोस्टेड स्टैम्प पर प्रिंट जो है करवा सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रिंट करवाया जा सकता है? एक तो कस्टमर अपनी फ़ोटो भी करवा सकता है, अगर उसकी कोई कंपनी है तो उसका लोगो भी करवा सकता है, कोई आर्ट वर्क भी करवा सकता है, कोई हेरिटेज बिल्डिंग की फ़ोटो भी करवा सकता है, फेमस टूरिस्ट प्लेस, एनिमल, बर्ड्स, सभी चीज़ों को करा सकता है। देखिए, तो ऐसा होता है, माई स्टैम्प में आपको ऐसी शीट मिलती है, ठीक है। और इसमें कितनी स्टैम्प होती है? आप देखिए, इसमें माई स्टैम्प के एक कवर में 12 स्टैम्प्स होती हैं, ठीक है। एक टेम्पलेट शीट में 12 स्टैम्प्स होती हैं। और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड कब किया गया था? वर्ल्ड फिलैटेलिक एग्जीबिशन इंडीपेक्स 2011। आप जो ये जैसे ईयर दिया हुआ है, जैसा वर्ड दिया हुआ है, आपने एग्जैक्ट याद रखना है 2011, क्योंकि ऑप्शन से आपको पूछा जाएगा 2011, 2012, 2010, 2013, इस तरह से पास पास वाले ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आपने एग्जैक्ट याद रखना है कि 2011, ठीक है। अभी ये भी जो स्टैम्प है, ये जो फैसिलिटी है कहाँ पर अवेलेबल है? एक तो फिलैटेलिक ब्यूरो काउंटर, ठीक है, वहाँ पर अवेलेबल होगी, जहाँ पर हम जो टिकट्स का स्टॉक रखते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट सिटीज़ में, जहाँ वो पोस्ट ऑफिस या टूरिस्ट प्लेस पर सिचुएटेड है, वहाँ पर ये जो फैसिलिटी है अवेलेबल होती है। एक वन माई स्टैम्प शीट में टोटल 12 स्टैम्प्स होती हैं। उसकी वैल्यू जो होती है स्टैम्प की, वो 5 रुपये होती है। और एक शीट की कॉस्ट होती है 300 रुपये, ठीक है। अभी 300 को 12 से करेंगे तो एक जो 12 दूना 24, 6 0, कस्टमर को प्रिंटिंग की कॉस्ट पड़ती है एक टिकट का 25 रुपया लगता है, ठीक है। और तो 12 टिकट्स का कितना लग गया? 300 रुपये, ठीक है। जबकि उसकी वैल्यू कितनी होती? 5 रुपये, जो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर 5 रुपये लिखा होगा। अगर कस्टमर 2 से 100 शीट्स के बीच प्रिंट करवाता है तो उस केस में उसको 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर वो 100 से ज़्यादा करवाता है तो 20% डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट इस तरह से मिलता है कि डिस्काउंट 20% अलाउ ओनली ऑन एडिशनल शीट ऑफ ओवर 100। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर दी हुई है, मान लीजिए कस्टमर ने 200 शीट्स का ऑर्डर दिया, ठीक है। जो पहली 100 शीट्स होंगी उसके ऊपर तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और जो बाकी की 100 शीट होगी उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से कस्टमर माई स्टैम्प पर जो है डिस्काउंट ले सकता है। मिनिमम शीट अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसके लिए ऑर्डर देना चाहता है तो कम से कम उसको 5,000 जो शीट्स हैं वो जो है प्रिंट करवानी पड़ेगी, ठीक है जी। और अगर उससे ज़्यादा भी करवानी है तो 5,000 के मल्टीपल में ही प्रिंट होगी। कॉरपोरेट डिस्काउंट के लिए, कॉरपोरेट कस्टमर के लिए ये डिस्काउंट 20% रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिलैटली डिपॉजिट अकाउंट, जैसे जिनकी हॉबी है कि टिकट्स को इकट्ठा करना, उनको संभाल कर रखना, उनकी स्टडी करना,
वो ज़्यादातर कस्टमर ये अकाउंट खुलवा लेते हैं। इसमें क्या होता है, वो कुछ पैसे एडवांस में जमा कर देते हैं। जब भी कोई नई स्टैम्प प्रिंट होती है या फिर नई पोस्टल स्टेशनरी छपती है, तो सबसे पहले उनका जो स्टॉक होता है इन कस्टमर को भेज दिया जाता है, ताकि वो उसको संभाल कर अपनी हॉबी को पूरा कर सकें। ठीक है। फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1965 को शुरू हुआ था इंडिया में। और कस्टमर हु विश टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटी और सप्लाई, जो कस्टमर इस अकाउंट्स को खुलवाते हैं, उनको जो कॉम्मेमोरेटिव या स्पेशल इशू ऑफ स्टैम्प होता है वो भेजा जाता है। फर्स्ट डे कवर भेजा जाता है। इंफॉर्मेशन शीट्स भेजी जाती है। अगर कोई नई पोस्टल स्टेशनरी भी प्रिंट होती है तो सबसे पहले जिन कस्टमर ने जो अकाउंट खुलवाया होता है उनको वो भेजी जाती है। ठीक है। और फिलैटली अकाउंट होल्डर also obtain philately item issued by other philately bureau पोस्ट ऑफिस बाय प्लेइंग द डिमांड विद द ब्यूरो विद देयर अकाउंट स्टैम्प। ठीक है। तो अगर उनको और कोई भी डिमांड सामान चाहिए होगा तो वो उसके फिलैटलिक ब्यूरो में उनकी डिमांड जो है डाल सकते हैं, तो वो उनको वहाँ से मिल जाएगा। और ये सभी हेड ऑफिसस में ये जो काउंटर है फ्लैटली के ये काम करते हैं। ठीक है। और इसको खुलाने के लिए जो कम से कम 200 रुपये जो अकाउंट है वो उनको जमा करवाने पड़ेंगे। Items indicate in the application form dispatched to customer automatically without any further order from the customer। जैसे जैसे भी उसने अपने फॉर्म में अकाउंट खुलते समय बताया होगा, तो उस हिसाब से जब भी वो कोई नया प्रिंट या नई पोस्टेड स्टैम्प प्रिंट होगी तो वो ऑटोमेटिकली उनको बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। और जो भी उनको भेजा जाएगा वो पोस्टल सर्विस पर उनको जो स्टैम्प है भेजी जाएगी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। इसके पैसे नहीं लगते। ठीक है। और अगर कस्टमर चाहे तो वो बाय इंश्योर पोस्ट भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए इंश्योर फीस जो होगी अलग से लगेगी। ठीक है। और कस्टमर ऑल्सो कलेक्ट दीस आइटम्स आफ्टर एवरी इशू, और उसके अलावा वो खुद भी फ्लैटलिक ब्यूरो के काउंटर पर जाकर अगर कोई नई प्रिंट नई जो स्टैम्प है वो छपती है तो वो खुद भी जाकर ले सकते हैं। नहीं तो उनको बाय पोस्टल सर्विस एक रजिस्टर्ड लेटर से वो जो सामान है भेज दिया जाएगा। ठीक है। अभी हम एक म्यूज़ियम की बात करेंगे, नेशनल फिलैटेलिक म्यूज़ियम। ये कहाँ पर स्थित है? ग्राउंड फ्लोर ऑफ द डाक भवन, न्यू दिल्ली। कब से? 2011 से। ठीक है। 2011 में ही माई स्टैम्प शुरू हुई थी इंडीपैक्स एग्जीबिशन में। और इसी समय ये म्यूज़ियम भी लॉन्च हुआ था। कहाँ पर है? ग्राउंड फ्लोर में डाक भवन की बिल्डिंग में, न्यू दिल्ली में। ठीक है। ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एड्रेस है सरदार पटेल चौक, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है। अब इस म्यूज़ियम में जो सभी कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प अभी तक प्रिंट हुई है हमारी देश की आज़ादी के बाद की, वो इसमें संभाल कर रखी हुई है। क्रोनोलॉजिकल ईयर ऑर्डर में जैसे जैसे वो प्रिंट हुई है उस हिसाब से उनको रखा हुआ है। थीमेटिक सेक्शन भी अलग अलग है। जैसे जो महात्मा गांधी की रिलेटेड जो भी स्टैम्प्स हैं उनके लिए अलग सेक्शन है। जो प्लांट्स एंड एनिमल के लिए जो स्टैम्प छपी है उनके लिए अलग सेक्शन है। इस म्यूज़ियम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो प्रिंट हुई है उसके लिए अलग सेक्शन है। वहाँ पर ऑडियो वीडियो फैसिलिटी भी है। जब आप किसी काउंटर पे जाते हैं तो उसकी वीडियो भी चलती है और ऑडियो भी सुनाई देती है। अगर आप वहाँ पर जाकर माई स्टैम्प के अंदर प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर वो प्रिंटेड हो जाएंगी। और ये जो म्यूज़ियम है हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे दीन दयाल स्पर्श योजना। इसकी पहले फुल फॉर्म याद कर लेते हैं। स्पर्श की फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। इसकी फुल फॉर्म भी आती है। तो एस से है स्कॉलरशिप, पी से है प्रमोशन, ए से है एप्टीट्यूड, आर से है रिसर्च, एस से है स्टैम्प, एच से है हॉबी। ठीक है। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज ए हॉबी, इस फुल फॉर्म को आपने याद रखना है। ठीक है। फिलैटली क्या होता है कि जो पोस्टेड स्टैम्प है उनकी कलेक्शन करना, उनकी स्टडी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं फिलैटली। तो बच्चों में इस ये इंटरेस्ट जगाने के लिए
ये जो कंपटीशन है जो करवाया जाता है, और वो बच्चे छठी क्लास के से नाइन्थ क्लास तक होंगे, जिनमें एक ऐसे राइटिंग होती है, ठीक है। और उस हिसाब से उनको जो स्कॉलरशिप है दी जाती है। स्कॉलरशिप अवार्ड एनुअली टू दो स्टूडेंट हु, अगर उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है और उनकी हॉबी है फिलैटली की, तो उनको जो जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। फ्लैटली को किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स भी बोला जाता है, कि जो टिकटों की स्टडी है, ये जो बड़े बड़े राजे हैं उनकी जो हॉबी होती है, और हॉबियों में सबसे बड़ी जो हॉबी है वो जे फिलैटली की है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो स्टैम्प में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको मैंने अभी इसमें जितना समझाया है वो आपको समझ लग गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो शॉर्ट रहेगी। तो आज की वीडियो में हमने जो हमारा मेल एंड स्टैम्प का सेक्शन था वेबसाइट में, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे जो सेक्शन है सेविंग्स एंड रेमिटेंस का, ठीक है। उसके बारे में कल हम ऐसी तरह से पीडीएफ से कोशिश करूँगा कि आपको पीडीएफ से ही जो हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसके बारे में बता दूं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।